महाकौशल विधिक छात्र संघ के अध्यक्ष अंकुश चौधरी के नेतृत्व में छात्रों का एक दल रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय पहुंचा और वहां उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। रजिस्ट्रार के प्रभारी पद पर रहते हुए डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने इस ज्ञापन को ग्रहण किया और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि जल्द ही इस मामले पर प्रशासन उचित कार्रवाई करेगा। ज्ञापन सौंपते हुए अंकुश चौधरी ने बताया कि सुपर एटीकेटी और एटीकेटी को लेकर जो छात्रों का भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, उनका साल बर्बाद होता है, उसे लेकर उचित कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात का विश्वास भी जताया कि कुलपति महोदय छात्रों की समस्याओं को समझेंगे और निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे। इस विषय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्याओं को मीडिया के सामने भी रखा और अधिकारी महोदय ने भी इस विषय में उचित कार्रवाई की बात कही, छात्रों को आश्वासन दिया। छात्रों का जो मांग है कि जो भी छात्र हैं जिनकी फाइनल ईयर के 3 इयर्स के जो LLB के छात्र रहते हैं, उनकी जिनकी भी सप्लीमेंट्री एटीकेटी आती है तो उसको 1 साल ना वेट करा के तत्काल उसकी एटीकेटी की परीक्षाएं लेकर के उनका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। सर, इस तरीके का लगातार देखा गया है कि जो कॉपी चेक करने के दौरान ये देखा गया कि बच्चों को 1 नंबर 2 नंबर से दिया जाता है। क्या इनके जो भविष्य के साथ ऐसा नहीं लगता खिलवाड़ किया जा रहा है? जब भी कभी ज्ञापन छात्र देते हैं तो उसकी परीक्षा समिति से समीक्षा बराबर विश्वविद्यालय प्रशासन करवाता है। तो अगर उस समीक्षा के अंदर कोई कमी आती है तो उसको तुरंत सुधार भी करने का प्रयास किया जाता है। जहाँ तक इनके ऑर्डिनेंस में परिवर्तन की बात है, तो चूंकि ऑर्डिनेंस समन्वय समिति से बन के आता है, इसके लिए प्रयास जारी है। जब ऑर्डिनेंस में परिवर्तन हो जाएगा तो विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं चर्चा करूंगा। शायद इस तरीके की चर्चा चल भी रही है, तो जब अध्यादेश में परिवर्तन हो जाएगा तो हम लोग को लेके आज हम यहाँ पे आए हैं। इस विषय को लेके आज हम पहली बार नहीं आए, लगातार विगत 2 सालों से महाकौशल विधिक छात्र संघ इस विषय को लेकर उठा रहे हैं। ये वो विषय है जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, ये ऐसे नियम है जो छात्र विरोधी नियम है। इन छात्र विरोधी नियम को बदलने के लिए आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमने 3 सूत्री मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पे ज्ञापन दिया माननीय कुलगुरु जी को, जहाँ पे हमारी पहली मांग ये थी कि जो फाइनल ईयर की जो छात्र होते हैं जिन्हें एटीकेटी आती है, तो उनकी जो परीक्षाएं होती है वो नेक्स्ट ईयर होती है। उन परीक्षाओं को नेक्स्ट ईयर ना करा के सेम उसी सेमेस्टर में उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए और उन परीक्षाओं के बाद तत्काल उनके रिजल्ट आना चाहिए। उसके बाद वो बच्चे अगले सेमेस्टर में पहुंच जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी कि जो बच्चे अपने मूल्यांकन से संतुष्ट नहीं होते, चाहे वो फेल हो या पास हो, वो विषय नहीं है। विषय ये है कि जो बच्चों को ये लगता है कि हमें इस मूल्यांकन में जो हमें मिला है उससे हम संतुष्ट नहीं है, उसका पुनः मूल्यांकन का अधिकार हर छात्र का होना चाहिए, जैसे कि BLLB में होता है। पुनः मूल्यांकन LLB में नहीं है, तो हमने ये भी मांग करी है कि पुनः मूल्यांकन पुनः चालू किया जाए LLB में। तीसरी मांग हमारी ये थी कि बच्चों को, जिन बच्चों को एटीकेटी आती है, जो बच्चे एटीकेटी में दोबारा फेल हो जाते हैं, उनको पूरा उनका ईयर बैक कर दिया जाता है। स्थिति तो ये है विश्वविद्यालय की, जो अग्रिम परीक्षा बच्चे दे चुके होते हैं उनका रिजल्ट तक होल्ड कर दिया जाता है। मतलब एक एटीकेटी में बच्चा यदि फेल होता है तो उसके लगभग 2 साल खराब होते हैं। और BLLB में फिर सुपर एटीकेटी है तो LLB में क्यों नहीं है? आज इन तीनों मांगों को लेकर आज हमने माननीय कुलगुरु जी के नाम पे आज ज्ञापन दिया हुआ है, जो कि कुलगुरु जी आज यहाँ पे उपस्थित नहीं थे। आज यहाँ पे जो प्रभारी कुल सचिव जी थे, आज हमने उनको ज्ञापन दिया हुआ है। और हमें पूरा विश्वास है माननीय कुलगुरु जी के ऊपर, जो कि पूर्व में भी जब ऐसी स्थिति निर्मित हुई थी तो छात्रों के ऊपर उदारता दिखाते हुए माननीय कुलगुरु जी ने एक अच्छा निर्णय लिया था, छात्र हित में निर्णय लिया था। इसी परिस्थितियों को, जहां पे स्पेशल एटीकेटी की आवश्यकता थी, उनने स्पेशल एटीकेटी परीक्षा कराकर छात्र हित में निर्णय लेकर छात्रों का भला किया था, छात्रों का भविष्य को सुरक्षित किया था। बार बार ये सुपर एटीकेटी, स्पेशल एटीकेटी परीक्षा की स्थिति निर्मित होती है, ये स्थिति निर्मित ना हो, उसको लेकर आज ये हमारे तीनों मांगे हैं।